नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यकीन सीरीज के तीसरे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि इतिहास का तीसरा चैप्टर है। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वह द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फान बोई चाओ ने। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह कंबोडिया की राजधानी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नोम पेन्ह। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1965 ईस्वी को। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंद चीन मतलब कि भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कंबोडिया। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1975 को। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा वियतनाम। तो चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बाओ दाई। तो दोस्तों यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में इसीलिए इतना कम ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के मामले में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको पूरा एनालाइज कर लेना। इस चैप्टर से बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना के बराबर। कभी अगर हो गया तो एक दो क्वेश्चन एक साल में पूछ लिया जाता है, वरना नहीं पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।